प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इस वीकेंड में, जिसमें कि हम इकट्ठे हो रहे हैं अपने अपने घरों में, ये ऐसा समय है जबकि 2 दिनों में 27 जुलाई को हम सब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का प्रकाश दिवस मनाएंगे। ये ऐसा समय है जिसमें कि हम उनकी याद में इकट्ठे हों, उनकी जो देने हैं जो हम सब की ज़िंदगी में हैं, उनको हम जानें, उनकी ओर ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी भी उनके बताए हुए रास्ते के माफिक बनाएं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज बार बार यही चाहते थे कि हम सब के अंदर औरों के लिए रिस्पेक्ट हो, हम आदर भाव से अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि सबके लिए हमारे अंदर आदर हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, एक जात का हो या दूसरे जात का हो। और वो अपनी ज़िंदगी इसी प्रिंसिपल पर गुजारा करते थे। हालांकि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को संवारा, उन्हें प्रभु के साथ जोड़ा, उन्हें ज़िंदगी का मकसद समझाया और अपनी मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन जब कोई उन्हें पूछता था कि उनका रिश्ता नाता औरों के साथ क्या है, तो यही कहा करते थे कि मुझे आप अपना बड़ा भाई समझ लो, मुझे एक टीचर समझ लो, मुझे एक एडवाइज़र समझ लो। उन्होंने जब भी उनकी ज़िंदगी में जितने भी उनके पास भाई बहन आते थे और उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता था जो अनहोनी होती थी, जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सामने आते थे और उनसे अपना शुक्रिया अदा करना चाहते थे, तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज तो बड़े सीधे वर्डों में फरमा दिया करते थे कि मुझे तो मालूम नहीं कि ऐसे हुआ, कि ये तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज की दया मेरा आप सब पर हो गई होगी। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे करके कुछ हो गया। जब भी कुछ अच्छा किसी की ज़िंदगी में होता था तो वो यही बताया करते थे कि ये बाबा जयमल सिंह जी महाराज करके ही आपकी ज़िंदगी में हुआ है। एक नम्रता से जीना, एक प्रेम से जीना, औरों का आदर करना, यही बार बार वो हम सबको समझाते चले हैं। कोई भी मिले उसकी मदद करना, किसी भी किस्म का इंसान हो। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां उन्होंने इतने लोगों की मदद की कि उनके बारे में तो लिखने की भी कोशिश करें तो नामुमकिन होगा। उन्होंने अपने शिष्यों को सबको यही समझाया कि हर एक की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर उसकी ज़िंदगी बनी हो। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि हम जानें कि हम अकेले नहीं, हम अपने करके नहीं, क्योंकि हम सब हैं इसी करके हम भी हैं, कि औरों करके हमारी ज़िंदगी चलती है। और हम सब एक दूसरे की जब मदद करेंगे तभी हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। एक वाक़े अफ्रीका से आता है। कहते हैं कि वहाँ के एक कोई इंसान था, एक टीचर था, वो अपने जो क्लास के बच्चों को समझाया करता था अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। तो फिर उसके बाद उनका टेस्ट लिया करता था, उनको बड़ी अच्छी चीज़ें समझाता था कि एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और जो भी हम करते हैं इकट्ठे मिल के करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें सबका फ़ायदा होगा। और एक जब इकट्ठे होते तो 11 हो जाते हैं। तो उनको बहुत समझाया करता था कि अच्छे तरीके से बच्चे जिएं और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो एक दिन उन्होंने अपनी तरफ से टेस्ट लेने की कोशिश की कि मैं देखूं कि जो मैंने इनको सिखाया है इनको समझ में आया कि नहीं आया। तो उसने एक बाल्टी लेकर
उसमें बहुत सी स्वीट डाल दी, टॉफ़ी, स्वीट्स और लॉलीपॉप ये सब डाल दी बीच में, और बाहर उनको ले गया, स्कूल के बाहर जो ग्राउंड था वहाँ ले गया, और एक जगह उसने लाइन ड्रॉ करी, जहाँ लाइन ड्रॉ करी वहाँ जो एक क्लास के उसी क्लास के बच्चे थे उनको सबको खड़ा करा दिया, और उससे कोई 50 फुट दूर जाकर एक और लाइन बीच में ड्रॉ करी, उसके बीच में उसने वो बाल्टी रख दी और आप वहाँ पे खड़ा हो गया, और उसने बच्चों को कहा कि जब मैं रेडी सेट गो करूँगा तो आप लोग भागो, और जो सब बच्चा वहाँ पहले पहुँचेगा उसको सारी स्वीट्स मिल जाएंगी। तो उसने कहा बच्चों की रेस होगी और सारी स्वीट जितने भी यहाँ लॉलीपॉप हैं, स्वीट्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं, ये सब उसको मिल जाएंगी। तो जब उसने रेडी गेट सेट गो कहा तो वो देख के हैरान हो गया कि बच्चे, जैसे रेस होती है तो बच्चे भागते हैं और हर की कोशिश होती है मैं आगे तेजी से भाग जाऊं, लेकिन इन बच्चों ने क्या करा, जैसे उसने गो कहा उन सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, और एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और कट्ठे 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 वो दूसरी लाइन की ओर चले गए, ताकि सब कट्ठे के कट्ठे उस लाइन तक पहुंचे, और उन्होंने सारे वो जो स्वीट थी उनको लेके बांट लिया। तो इस किस्म की जिंदगी महापुरुष हमें जीने को समझाते हैं कि हम एक दूसरे के संग रहें, जाने कि प्रभु ने हमें यहाँ एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है। हम जाने कि जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं तो बच्चे तरह तरह के घरों के आते हैं, कईयों के माँ बाप बड़े पढ़े लिखे होते हैं, कईयों के उतने पढ़े लिखे नहीं होते, कईयों के माँ बाप किसी ओहदे पर होंगे, दूसरों के नहीं होंगे, कईयों के माँ बाप बहुत अमीर होंगे, दूसरों के उतने अमीर नहीं होंगे। तो अलग अलग घरों से अलग अलग किस्म के बच्चे आते हैं, लेकिन उन सब में उस टीचर ने सिखा के ये उनको समझा दिया कि जब वो इकट्ठे कोई भी चीज़ करेंगे उसमें सबका फायदा होगा। तो जब उसने बच्चों से पूछा कि तुम भाग के क्यों नहीं आए, कि तुम भाग के क्यों नहीं पहुंचे वहां पर पहले, कि एक पहले पहुंचा, तो उन्होंने ये कहा कि हम सब ने सोचा कि सबकी खुशी में ही हम सारी खुशी है, कि अगर एक बच्चा वहां पहले पहुंच जाता है वो सारी स्वीट्स और कैंडीज खा लेता है तो बाकी इतने खुश नहीं होंगे। तो सबकी खुशी इसी में थी कि सब इकट्ठे पहुंचे और वो जितनी भी वहाँ स्वीट्स और कैंडीज थी उनको बांट के खाया तो सारे खुश हो गए। तो जब मिलके काम करते हैं तो सुख, चैन और खुशी, आनंद हर एक की जिंदगी में आती है, और ऐसी ही जिंदगी महापुरुष हमें जीने के लिए समझाते चले आए हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर देखें तो उनके पास तरह तरह के लोग आते थे, भारतवर्ष के भी, भारतवर्ष के बाहर से भी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो वो समझा रहे हैं, जो वो सिखा रहे हैं, उनसे वो कुछ पाएं और अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करें। तो हजूर ने तरह तरह के लोगों को बहुत कुछ दिया, उनका ध्यान प्रभु की ओर किया, उनके अंदर जो शब्द चल रहा है उसके साथ जोड़ा और उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव ला दिया। वो चाहते थे कि जिस मकसद से हम सब यहाँ आए हैं, इस धरती पर भेजे गए हैं प्रभु की रजा से, वो मकसद हम सबका पूरा हो, और उनकी ज़िंदगी उसी कार्य में लगी रही। उन्होंने महासमाधि 90 साल की उम्र में जाकर ली और बहुत साल वो हम सब की मदद करते रहे। आज जब हम उनको याद करते हैं तो बहुत कुछ हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज से मालूम हुआ। छोटी सी उम्र में ही संत दर्शन सिंह जी महाराज को नाम की देन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दी। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो शारीरिक रूप से हजूर को ना मिल पाए हों, और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाया करते थे कि अगर दूर से 1, 2, 3 मील दूर से भी अगर हजूर की पगड़ी दिख जाए तो दिल में हलचल होनी शुरू हो जाती थी, खुशियों के बहार आने शुरू हो जाती थी, जैसे फुहारे छूट रहे हैं खुशियों के। कि इतना आकर्षण उनमें था, इतना प्यार उनके अंदर था कि उनके बताए हुए रास्ते पर लाखों करोड़ों लोग चला करते थे।
संदर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का भी एक वाक़या है कि कैसे जब एक बार वो हजूर को मिलने जा रहे थे तो कुछ ऐसा समय था कि जब ट्रेन बहुत भरी हुई थी तो जगह अंदर भी नहीं मिल रही थी, तो छत पर चढ़ के भी जाना पड़ता था। तो जब वो डेरे की ओर जा रहे थे तो उन्हें छत के ऊपर, जैसे ट्रेन की छत के ऊपर जाके ही बैठने का मौका मिला। रात को बहुत ठंड थी। उन्होंने देखा एक गरीब बुजुर्ग इंसान था जिसके पास कोई कपड़े नहीं थे जो कि गर्म हो। वो बड़ा शिवर कर रहा था, कांप रहा था। तो अपना कोट उतार कर संदर्शन सिंह जी महाराज ने उसको दे दिया। ठंड बहुत थी, उनको भी बहुत ठंड लगी और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मदद कर दी किसी की और ये नहीं देखा कि अपनी ज़िंदगी में क्या होगा। उसके बाद चाहे उन्हें कुछ और शारीरिक तकलीफ़ें हुई उस कारण, लेकिन महापुरुष जब भी यहाँ आते हैं वो अपना ख्याल नहीं करते, वो हम सब का ख्याल करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब सही तरीके से जिएं। वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो और बार बार अपने एग्जाम्पल से ही वो सिखाया करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी की ज़िंदगी का एक वाक़या है जो कि दर्शाता है कि कितना प्यार से वो सबसे मिला करते थे। उनके अंदर सबके लिए कितनी इज्जत होती थी, हर एक को वो एक जैसे ही समझते थे और उन्होंने अपने राज्य में जितने भी लोग थे उनकी बड़ी मदद की और उनका बहुत ख्याल करते थे। तो इस वाक़े में बताया जाता है कि एक दिन वो अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे थे, घुड़सवार थे, और जब जा रहे थे तो आसपास पेड़ थे काफ़ी। तो जैसे ही जा रहे थे तो एक पत्थर आया और उनको यहाँ उनके मुंह के पास जोर से लगा। एकदम सिपाहियों ने देखा ये क्या हो गया, क्योंकि किसी को तो ख्याल नहीं है कि पत्थर भी आ सकता है जब वो यहाँ जा रहे हैं। तो सब उनको देखना शुरू हो गए ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। इतनी देर में जो बाकी सिपाही थे इधर उधर भागे कि देखें पत्थर मारा किसने है। तो उन्होंने एक बुजुर्ग लेडी को पकड़ा और उसको कहा कि तुमने महाराजा रणजीत सिंह जी को तुमने मारा है, पत्थर फेंका उन पर। तो उसने कहा मैंने तो किसी को ऊपर पत्थर नहीं फेंका। तो वो पकड़ के उसको ले गए क्योंकि उनको लगा यही है इधर, और कोई तो बैठा ही नहीं हुआ इधर। तो जब उसको पेश करा महाराजा रणजीत सिंह जी के पास तो सबने सोचा कि इसको देखें क्या दंड देंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस बुजुर्ग लेडी से भी पूछा कि तुमने कुछ किया? उसने कहा महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे को ऐसे ही पकड़ के ले आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही थी? तो उसने कहा ये मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, तो मैंने हाथ से आम को पकड़ने की कोशिश की और आम को पकड़ने की कोशिश, वो मेरी हाथ से ऊपर था और मैंने कोशिश की कि मैं जंप लगाऊं, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकी। तो मैंने एक पत्थर उठाकर आम की ओर फेंका ताकि आम मुझे मिल जाए। हो सकता है वो पत्थर आपको आगे लग गया हो, लेकिन मैंने तो आपको मारने की कोशिश नहीं करी। तो जब ये सबने सुना तो सबको लगा कि कुछ ना कुछ दंड तो इसको महाराजा रणजीत सिंह जी देंगे, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा और सबको बताया कि देखो अगर ये हमारे राज्य में ये बुजुर्ग लेडी रह रही है और इसने अगर एक पत्थर लेके, ये ऑर्डिनरी सा पेड़ है, आम का पेड़ है, इसको मारा तो ये पेड़ उनको आम दे रहा है। तो अगर पत्थर उसी बुजुर्ग लेडी ने मुझे मारा, मैं तो महाराजा हूं यहाँ का, तो इसको कुछ देना चाहिए ना मुझे, तो मुझे तो पेड़ से जिसको ज़्यादा देना चाहिए। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, बहुत सा पैसे निकाले और उस लेडी को दिए कि जाओ और तुम्हारा घर बार जो भी है उसका ख्याल करो अच्छी तरीके से ताकि सबको खाना पीना ठीक ठाक मिले। तो जो अच्छे इंसान होते हैं वो अच्छी चीज़ें करते हैं, सिर्फ उनकी बातें नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने उस लेडी की मदद की क्योंकि सब तो सोचते थे को दंड मिलेगा कि महाराजा को पत्थर मार दिया, उनको खून भी निकला होगा, उनको तकलीफ भी बड़ी हुई होगी, और अगर गुस्से में आता है इंसान तो कुछ भी करता है। लेकिन उन्होंने उस बुजुर्ग जो लेडी थी उसकी बात सुनी और फिर इस नतीजे पे पहुंचे
कि वो तो आम लेने की कोशिश कर रही थी कि भाई इसको मदद चाहिए खाने के लिए, उसके पास कुछ होगा नहीं, तभी पेड़ से आम तोड़ रही है, तो उसको पैसे दिए ताकि उसका वो फायदा हो और औरों का भी फायदा हो। तो औरों की मदद करना, औरों को इज्जत देना, औरों को प्यार से मिलना, ये एक बुनियाद है जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं। हम सबको भी अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए जिसमें हम औरों के मददगार हों, और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। अब औरों के मददगार हों कैसे, क्योंकि बाहर से तो देखने में सब अलग अलग लगते हैं, इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, हम अभ्यास करें, उसको मेडिटेशन कहें, उसको प्रेइंग विद अटेंशन कहें। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम प्रभु के शब्द के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करेंगे। जब प्रभु के शब्द का अनुभव करेंगे तो हमें ये यकीन होगा कि हमारे अंदर शब्द चल रहा है तो औरों के अंदर भी चल रहा है, तो खुद ब खुद फिर कोई और दिखाई नहीं देगा, सब अपने ही दिखाई देंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है, और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम है कि गैरों को भी अपना के चले हैं। जब जब इंसान अपने अंदर प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति के साथ जुड़ता है तो कोई और लगता नहीं, सब अपने लगते हैं, क्योंकि हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, हम प्रभु की संतान हैं, प्रभु से एक में एक हैं, और जैसे हम एक में एक हैं ऐसे और भी एक में एक होंगे। तो इस किस्म की जिंदगी जीने के लिए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हम सबको समझाया करते थे। उनकी टीचिंग्स आज भी हमारे सामने हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर लाखों करोड़ों लोग आज भी चल रहे हैं। हम उनको याद करें, उनके बताए हुए रास्ते को अपनी ज़िंदगी में डालें, तभी सही मायने से हम उनके प्रकाश दिवस को मना सकेंगे। थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। हो सकता है शुरू में आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, लेकिन थोड़ी देर में जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे। शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आगे चली गई, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी तरह तरह के रंगों की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता है, आपको लगना शुरू हो जाएगा ये रोशनियाँ टिक रही हैं, और फिर आप उन रोशनियों से आगे निकल जाएंगे। एक आसमान, उसमें सितारे टिमटिमा रहे होंगे, और वहाँ पहुँचे तो जो सबसे मोटा चमकीला सितारा, उसमें ध्यान दें। को से आगे आपको चंद्रमा, सूर्य के दर्शन होंगे, और जो जो भी नज़ारे दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा, और आप देखेंगे कि उससे आपको कितना खुशी मिलेगी, कितनी शांति मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत गोपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।